एक मेरा सपना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हुआ और ईश्वर ने मौका दिया तो एक पलिया पलिया होगे, पलिया में विकास करके दिखाएंगे कि विकास होते कैसे हैं। हमारी मौजूदगी जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा 137 पलिया में है और आज हम मौजूद हैं पलिया में एक बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय चेहरा जो महिला उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं मिस अनीता यादव जी। तो हम आज इनसे बात करेंगे अपने चैनल पे कि राजनीति के बारे में और विधानसभा में जो है शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर और किसानों को लेकर, खाद की समस्या को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो हम आइए सीधा बात करते हैं। और सबसे पहले हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जी जी। मैम सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं अनीता यादव, पूर्व चेयरपर्सन मैलानी, पूर्व उपाध्यक्ष महिला सभा और 137 विधानसभा से 2017 में मेरा टिकट भी समाजवादी पार्टी से हुआ था। निरंतर पार्टी के लिए काम और मेहनत में हम लोग जुटे हुए हैं। 17 में पार्टी का जो फैसला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला था वो हमारे सिर आँखों पे था। उसके बाद 17 से लेकर आज तक पार्टी में पलिया विधानसभा में निरंतर मैं कार्यरत हूँ और आगे समय देखा जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा उस पर है। जैसा कि आप पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और इस बार बहुत कई लोगों के नाम जो है टिकट की दावेदारी में चल रहे हैं, तो आप अपने आप को किस प्रकार से मजबूत मानती हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है आप पे भरोसा ही जता सकते हैं? देखिए, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा पहले भी था और आज भी है। और मैं एक आधी आबादी में आती हूँ। लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए। मैं आज से नहीं, मुझे लगभग 15-16 साल हो गए और 12-14 साल से इस विधानसभा में काम कर रही हूँ। पार्टी के लिए निरंतर मेहनत पे हूँ और वो फैसला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे वो स्वीकार होगा। विधानसभा के अंदर ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो वर्तमान सरकार जो है उन समस्याओं को नहीं हल कर पाई है, और आप कि अगर आपको मौका मिलता है और आप विधायक चुनी जाती हैं तो सबसे पहले उन समस्याओं में सुधार करेंगी? देखिए, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए ये खाद वाली समस्या है, गन्ना पेमेंट की समस्या है। तो एक विधायक का मतलब होता है कि अपने नेता तक जनता की आवाज़ को पहुंचाना। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीबों की तरफ एक ऐसे मसीहा की तरह खड़े रहते हैं। और उनका कहना भी है कि अगर सरकार बनती है तो गन्ना का भुगतान टाइम से होगा। खाद की जो समस्या ये चोरी लोग कर रहे हैं वो सब समाप्त करके किसानों को पर्याप्त खाद मिलेगी। और भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं पर ध्यान देंगे और हम लोग निरंतर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ये सारी समस्याओं को पहुंचाएंगे। किसानों को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर आपने बताया, तो जो है वर्तमान सरकार बहुत बड़े बड़े दावे चुनाव से पहले की थी कि 15 दिन के अंदर भुगतान करवाया जाएगा, और वो उस नाकामी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी में आए थे, तो इस लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा बता रहे थे। तो मैं तो नहीं समझती वो चीनी का कटोरा कह के वो चले गए। आज तक किसानों को पर्याप्त कुछ मिला हो। किसान आज भी तबाह हैं गन्ना पेमेंट को लेके। तो ज़मीन से लेकर और केंद्र तक भाजपा ही सरकार है, उसे सोचना चाहिए। इस पे जो विधानसभा के नेता हैं उन्हें अपने नेताओं से अवगत कराना चाहिए कि ये हालात हैं, क्यों नहीं लोग करते। पलिया विधानसभा में जो है शिक्षा को लेकर बहुत ही स्कूलों में लाचारी देखी जा रही है कि बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए, और अभी कुछ दिन पहले जो स्कूल मर्जर भी किए गए थे। तो स्कूलों की शिक्षा को लेकर अध्यापकों के कमी के कारण कुछ स्कूल बंद भी किए जा रहे हैं। तो क्या ये सरकार शिक्षा को लेकर जोर दे रही है या फिर? शिक्षा को लेकर जोर नहीं दे रही है, शिक्षा को ख़त्म कर रहा है। शिक्षा, जब लोग शिक्षित होंगे तो अपना हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। सबको अपाहिज बना रहे हैं। काफ़ी विद्यालय बंद किए गए, क्यों? शिक्षा दे नहीं सकते तो जो चल रहा है गरीबों के लिए उसे तो बंद ना करें, उसे तो पर्याप्त रखें। क्षेत्र में जो है आवारा पशुओं की बहुत सबसे बड़ी समस्या है, तो आवारा पशुओं को लेकर जगह जगह हर पंचायत में गौशाला खोलने का भी प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब इस समय भी मौजूदा आवारा पशु घूम रहे हैं। तो क्या सरकार इसको किस प्रकार से
सुदृढ़ करने में? सरकार ने व्यवस्था की, और जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। जी, पशु जैसे थे वैसे ही आवारा घूम रहे हैं। जी, आज दिन रोज कांड हो रहा है। कल परसों मैं भी निकल रही थी, मेरी गाड़ी से भी सांड टकराया। जी, तो आज दिन हादसे हो रहे हैं, इस पर कोई देख रेख नहीं है। सरकार ने जो दिया, लोगों ने पैसा तो अंदर कर लिया, जी। मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि ये व्यवस्थाएं दी गई हैं तो उसको पूरा किया जाए। विधानसभा के क्षेत्र में जो है बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है। तो बाढ़ की समस्या के लिए आप आपके मन में क्या विज़न चल रहा है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो सुधार? देखिए, पैसा आया, जी, कोई काम हुआ। जी। इससे कुछ दिन पहले कुछ वर्ष 1 वर्ष पहले पिछले जो है ड्रेजिंग चैनलाइजेशन का 22 करोड़ रुपए का लगभग में फंड आया था। तो उस पे कार्य भी हो रहा था, लेकिन क्या नाकामयाबी रही कि वो कार्य जो है सफल नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, अपना पेट भरना जानते हैं, जनता का नहीं। जी, आज का क्षेत्र देख लीजिए, तबाही पड़ी हुई है इधर के क्षेत्र में पूरी। कई टाइम से इस बरसात के मौसम में लोगों की सारी फसल नष्ट हो गई। लोग अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे, इतने दुखी है। और पैसा आया, सब दफन हो गया। कहीं कोई आपको देखा, लोगों ने खनन करा लिया, इकट्ठा कर लिया, आप खनन कर रहे हैं आराम से। अपना पेट भरा, जनता का नहीं। अभी कुछ दिन पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे चंदन चौकी में, तो पलिया को जिला बनाओ का मुद्दा भी रखा गया था। तो क्या जिला बनाने से पलिया का सुधार हो सकता है? देखिए, पलिया का जो मुद्दा है, जिला बनाओ, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि पलिया जिला बने, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। क्या ये जिला नहीं बन सकता? इसकी आवाज़ आज से नहीं उठ रही, 2012 से पलिया को जिला बनाने की आवाज़ उठ रही है, और यहाँ 10 साल होने जा रहे हैं इस भाजपा की सरकार को। अगर ये चाहते, ये विधायक जो यहाँ मौजूद हैं, वो 15 साल से है ना, 15 साल से उनको ये जिला नहीं बना पा रहे पलिया को, क्योंकि उस पर काम ही नहीं हो रही। ये सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, जैसे अभी गन्ना पेमेंट का वादा किया गया, नहीं किया गया, और जो गौशालाएं खोली गई उसमें व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो इसी तरह से ये भी एक मुद्दा है कि लोगों को खुश कर दो कि पलिया को जिला बनाना चाहते हैं। अगर ये जिला बनाना चाहते हैं तो क्या नहीं बनता? केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है, क्यों नहीं पलिया को जिला बनाते? और पलिया जिला अगर बनेगा तो मुख्यालय से दूरी भी ज़्यादा है, इसलिए हम भी चाहते हैं। और अगर हमारी सरकार बनी, अखिलेश जी की सरकार बनी, तो हम कोशिश करेंगे और 100% इसको पलिया को जिला बनाने का काम करेंगे। जैसा कि विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसे गाँवों में जो है बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब हैं, और पंचायत स्तर पे जो है अधिकारी बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो गरीबों की नहीं सुनते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो एक मसीहा के रूप में खड़े भी रहते थे। तो क्या इस सरकार में गरीबों की सुनी जाती है, या फिर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं के कार्यकर्ता? देखिए, ना तो गरीबों की सुनी जा रही है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप मिलिएगा, उनकी भी नहीं सुनी जा रही, उनके विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है। इस सरकार में सुनी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की मानी जा रही है। वो जैसा मनमानी करते हैं वैसा काम हो रहा है। विधायक भी नहीं करा पा रहे, ना कार्यकर्ता करा रहे, और जनता का तो शोषण इसमें हो रहा है, क्योंकि जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एक तो शिक्षा सबसे ज़रूरी मुद्दा था, उस पर इन्होंने, जो प्रशासन ने जो भी रिपोर्ट दे के स्कूल बंद करा दिए, क्या ये बंद होने चाहिए थे? अगर वहाँ पर 40 की भी संख्या थी तो वहाँ एक टीचर लगा देते, उन 40 बच्चों को तो पढ़ाता, लेकिन उसको बंद नहीं करना चाहिए। शिक्षा ही भारत को आगे बढ़ाएगी। अगर शिक्षा के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो विकास कैसे होगा? देश का विकास कैसे होगा? प्रदेश का विकास कैसे होगा? शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षित होंगे तो वो अपना हक मांगेंगे। और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि हमारा वोटर शिक्षित हो, वो धर्मांध बना रहे, वो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट दे, शिक्षा पे, समझ में वोट ना दे पाए। समाजवादी पार्टी जो है इस बार 2027 में किन किन मुद्दों को लेकर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है? आप हमारे दर्शकों को देखिए, सबसे बड़ा तो महिलाओं के लिए 40,000 अखिलेश जी ने घोषणा कर दी है। महिलाओं के लिए 40,000 रुपये का अनुदान देंगे। वो गरीब महिलाओं को, पहले भी समाजवादी पेंशन जब चलती थी तो महिलाओं को उसका लाभ मिलता था, और उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे। और शिक्षा पे तो अखिलेश जी विशेष ध्यान देते हैं। जो विद्यालय बंद कर दिए गए हैं उनको पुनः फिर से चालू कराया जाएगा। इसलिए जो हमारा मेन मुद्दा है कि लोग पढ़ें और स्वस्थ रहें, उससे उस उत्तर प्रदेश का विकास हो। पलिया विधानसभा क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र है, तो जाना जाता है इसमें पर्यटन क्षेत्र में जो है युवाओं को रोज़गार के बारे में बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी चालू की जा सकती हैं,
तो क्या आपकी सरकार यदि आती है तो पर्यटन क्षेत्र में कोई ऐसा जो उद्योग लगाया जाए कि उससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है पर्यावरण के प्रति बहुत सजग रहते हैं और उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण जो हुआ है उसमें आज भी अगर आप रिकॉर्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड देखेंगे तो अखिलेश जी के नाम दर्ज है। उन्होंने सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण किया और पर्यटन के लिए वो लोग पहले भी बहुत मेरे टाइम जब सरकार थी तो लगातार अखिलेश जी से जो प्रयास हो रहे थे कि इसको बेहतर बनाया जाए। आज जो भी विकास आपको दिखाई दे रहा है वो अखिलेश जी की ही देन है। दुधवा एक वाकई उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट है प्लेस है जिसमें हम रोज़गार भी दे सकते हैं लोगों को। यहाँ के घर घर के व्यक्ति को हम लोग रोज़गार दे सकते हैं अगर इसको डेवलप कर लिया जाए और अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्राथमिकता दी जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो जैसा कि एक नारे के रूप में जनता कह रही है कि पलिया विधानसभा में क्षेत्रीय लाओ और बाहरी भगाओ, तो आपका इसके संबंध में क्या कहना है? देखिए, वो कह रहे हैं सब लोग तो लगभग क्षेत्रीय हैं। अनीता जी आपके बीच में बैठी हैं, हम लोग तो पलिया के बिल्कुल मध्य बिंदु में बैठे हुए हैं। आधी पलिया हमारे लेफ़्ट में है, आधी राइट में है, क्योंकि आपने देखा है कि चाहे गोला तक आप चले जाएं तो पलिया लगती है और इधर आप संपूर्ण नगर खजूरिया तक चले जाएं पलिया लगती है, इधर मजगई तक पलिया लगती है। तो हम लोग तो क्षेत्रीय हैं और इस मुद्दे पर उन लोगों के विचार हैं, लेकिन जो भी लड़े मजबूत लड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कर सके और वहाँ पर चुनाव यहाँ पर वही जीत सकता है जिसकी घर घर में पकड़ हो। और आज की डेट में अनीता यादव, आप लोग सर्वे कर लीजिएगा, हर बूथ पे जाएगा, हर समाज में जाएगा, हर समाज में आपको इनका वोट बैंक मिलेगा जो कहेंगे कि हाँ अनीता यादव यहाँ आती हैं और वो बहुत अच्छी हैं और सोशल हैं। ये बात आपको निकल के आएगी, हर बूथ पे हर समाज में निकल के आएगी। मतदान के समय जनता को किन बातों को ध्यान देकर मतदान करना चाहिए कि शिक्षा को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर ध्यान देकर वोट देना चाहिए या फिर पार्टी को लेकर? देखिए, जनता जो मतदान करती है उसे देखना चाहिए कि हमारे पक्ष में हमें सुलभ तरीके से कौन विधायक हमारे साथ खड़ा हो सकता है, हम किससे काम ले सकते हैं और किसकी कार्यशैली कैसी है और उनके लिए काम कौन कर रहा है। आप मैलानी चेयरपर्सन रही हैं और हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और विकास का मुद्दा। आज मैलानी में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जहां पर आपको कीचड़ मिल जाए। अगर आप नंगे पैर भी मैलानी में घूमेंगे ना तो कीचड़ नहीं लग सकती है। तो ये दिखता है कि हम लोग विकास करने वाले लोग हैं और जो भी गरीब असहाय व्यक्ति है उसकी मदद के लिए भी हम लोग सामने आते हैं। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते कि आज हमने इनको ये मदद करी, आज हमने इनको ये मदद करी। अपने अपने काम करने का तरीका है और हम लोग मदद करते हैं लेकिन उसको उजागर नहीं करते। मतलब ये होता है कि अगर आप दान देते हैं तो एक हाथ से दें, दूसरा हाथ ना जाने, तब तो वो दान है। वरना ये अपमान होता है। जिस व्यक्ति का आप खुले मंच पे पैसे देते समय फ़ोटो खिंचवा दें, क्या उसके मन में कितनी पीड़ा होती होगी, लेकिन वो मजबूर है, असहाय है, क्योंकि उसे चाहिए। अभी हम फ़ोटो दें, फ़ोटो खिंचवाएं, पैसे दें, फ़ोटो खिंचवाएं, तो वो मजबूर है, उसे लेना है, इसलिए वो ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दान देना चाहिए, गुप्त देना चाहिए, मदद करनी चाहिए तो गुप्त करनी चाहिए। अंत में आप पलिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पलिया क्षेत्र की जनता, मैं आज से नहीं 2015 से इस विधानसभा में हूँ और लगभग लोगों का जाना आना, लखीमपुर जाना होता है तो मेरे मैलानी होके ही क्रॉस करते हैं। तो काम करने वाले के ना कभी पैर रुकते हैं ना हाथ रुकते हैं। जैसे एक मेरा सपना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हुआ और ईश्वर ने मौका दिया तो एक पलिया होगे, पलिया में विकास करके दिखाएंगे कि विकास होते कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कि हमारे साथ में पलिया विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और वर्तमान में टिकट की दावेदारी कर रही हैं जो है अनीता यादव जी, और उनके साथ में नरेश यादव जी भी थे। तो हमने इनसे बातचीत किया और पलिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में जाना। अब जनता को ध्यान देना है कि अपना जो है कार्य करने वाला नेता चुनना चाहिए या फिर केवल सोशल मीडिया पे दिखावा करने वाला नेता चुनना चाहिए। तो आप ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान।